जय माता दी दोस्तों, हरे कृष्णा, राधे राधे। सो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करती हूँ कि आप सारे फ्रेंड्स बहुत ही ज़्यादा अच्छे होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ और आप सभी मित्रों का मेरे चैनल इंडियन ब्लॉग विद शिखा में बहुत बहुत स्वागत है। सो फ्रेंड्स, सबसे पहले आप सभी मित्रों को नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। माता रानी की कृपा सदैव सब पर बनी रहे ऐसे ही, और माँ भगवती से प्रार्थना है मेरी। सो बस यहाँ पर मेरी सुबह की पूजा की तैयारी हो गई। जैसा कि आप देख सकते हैं, मंदिर की साफ़ सफाई होगी, पूजन की जो है मैंने सारी तैयारी कर ली। दीपक भी मैंने तैयार कर लिया, टीका चंदन जो है भगवान को स्नान कराने के लिए जल, सारी तैयारी मेरी हो चुकी है। सो आज मैं आप सभी के साथ शेयर करने जा रही हूँ चैत्र नवरात्र में मैं माँ भगवती की सेवा पूजा अर्चना किस प्रकार से करती हूँ पूरे 9 दिन, वो आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। सो जैसा कि यहाँ पर मैं दिखा दूँ, यहाँ पर मेरी पूजन की सारी तैयारी हो गई है और यहाँ पर दुर्गा सप्तशती का जो है पुस्तक रखा हुआ है, यहाँ पर टीका चंदन रखा है जो है। यहाँ पर मंदिर की देखिए मैंने साफ़ सफाई अच्छे से कर ली है और मैंने जो है भगवान को स्नान कराने के लिए जल रख लिया, टीका चंदन हो गया, धूप दीप तैयार कर लिया। तो चलिए अब अपनी पूजा प्रारंभ करते हैं। शुरू से मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी किस प्रकार से मेरी पूजा प्रतिदिन की होती है। सर्वप्रथम, जैसा कि मैं हमेशा आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ, मेरे सबसे पहले मैं आसन पे बैठने के बाद आचमनी करती हूँ। आचमनी देखिए, यदि आप आचमनी नहीं भी कर सकते तो महिलाओं के लिए मैं बता रही हूँ, आप केवल जल जो है हाथ में लेके अपने नेत्र में भी लगा सकते हैं, तो इस तरह से भी आचमनी हो जाएगी। इसके बाद हम जो है शुद्धिकरण करेंगे, सभी चीज़ों पर जल छीटेंगे। मंत्र उच्चारण अगर आपको आता है तो मंत्र के द्वारा आप इस तरह से उच्चारण कर सकते हैं। इसके पश्चात आप जो है हाथ में थोड़े से पुष्प लेके, जल लेके माँ पृथ्वी की जो है इस तरह से ध्यान करें और इस तरह से जल छोड़ के माथे पे लगा लें। इतनी पूजा आपको कर लेनी है। देखिए, इतनी पूजा करने में बहुत ज़्यादा समय नहीं लगता। ज़रूरी नहीं कि आपको मंत्र आए तभी आप ये पूजा करें, आप ऐसे भी कर सकते हैं भाव रख के मन में। अब हम सबसे पहले जो है दीपक प्रज्वलित करेंगे। जब भी हम पूजा प्रारंभ करते हैं, सर्वप्रथम हमें दीपक प्रज्वलित करना चाहिए। धूप दीप की पूजा हमें सर्वप्रथम करनी चाहिए, और नवरात्र हो या अन्य दिन भी पूजा जब हम प्रारंभ करते हैं तो इसी तरह से मेरी पूजा होती है, जैसा कि मैं हमेशा आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। तो धूप दीप को भी हम इस तरह से टीका चंदन करेंगे, पुष्प अर्पित करेंगे और दीप देव को प्रणाम करेंगे। तत्पश्चात अब हम करेंगे श्री गणेश जी की पूजा प्रारंभ। सर्वप्रथम गणेश जी की पूजा होती है। यहाँ पर माँ भगवती, लक्ष्मी और गणेश जी विराजमान हैं, तो हम इनकी पूजा करेंगे। सबसे पहले गणेश जी को और माँ लक्ष्मी जी को हम इस तरह से स्नान कराएंगे और थोड़े से पुष्प ले लें। अगर पुष्प नहीं है तो आप आम का पल्लव ले सकते हैं, पान के पत्ते ले सकते हैं, दूर्वा ले सकते हैं और उससे भी आप स्नान करा सकते हैं। तो इस तरह से देखिए, स्नान कराने के बाद भाव से हम इस तरह से एक टॉवल लेंगे और ओम प्रक्षणाय नमः कहते हुए, यानी कि हम पोंछने के भाव से इस तरह से टॉवल दिखाएंगे। यहाँ पर देखिए हमारे गणेश जी विराजमान है, साथ में माँ लक्ष्मी है, तो हम इनकी पूजा करेंगे। माँ सरस्वती जी हैं, कुबेर जी हैं, तो हम इन सभी देवी देवताओं की पूजा करेंगे। तत्पश्चात यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि श्रीयंत्र है, तो अभी माँ भगवती के स्वरूप श्रीयंत्र की भी पूजा हम स्नान करा के करेंगे। सर्वप्रथम हम जो है पोंछने के भाव से जब हमने टॉवल दिखाया, इसके बाद हम जो है वस्त्र रूपी मौली अर्पित करेंगे। जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, मैं सभी देवी देवताओं को मौली अर्पित कर रही हूँ। अगर आप चाहें तो मौली है तो आप अर्पित कर सकते हैं, नहीं तो कोई बात नहीं, केवल आप इस तरह से हाथ जोड़ सकते हैं। अब हम गणेश जी को जो है टीका करेंगे, चंदन करेंगे। सबसे पहले देखिए, आप लोगों के सवाल आते हैं ना कि चंदन टीका कैसे करते हैं, तो हम जो है सभी देवताओं को चंदन लगाते हैं, माता को हम रोली अर्पित करते हैं। तो इस तरह से देखिए, और चंदन के साथ रोली भी हम जो है देवताओं को लगाते हैं। तो सबसे पहले हम चंदन लगाएंगे, पीला चंदन, सफ़ेद चंदन और या अष्टगंध चंदन आप लगा सकते हैं। तो इस तरह से जो है हम गणेश जी को, कुबेर जी को पीला चंदन अर्पित करने के पश्चात मैंने जो है रोली का टीका किया। उसके बाद माँ भगवती को कुमकुम का टीका किया। इसके पश्चात जो है यहाँ पर मैं पुष्प अर्पित कर रही हूँ। पुष्प तो बहुत ज़्यादा नहीं थे, थोड़े से थे, तो बस मैं वही जो है यहाँ पे चढ़ा दे रही हूँ। इसके बाद हम इस तरह से धूप दिखाएंगे। तो बस इस तरह से यहाँ पर हमारी गणेश जी की पूजा हो चुकी है। अगर आपके पास दूर्वा हो तो ज़रूर से गणेश जी को दूर्वा अर्पित करें। सो आज मेरे पास नहीं था, इसलिए मैं केवल पुष्प अर्पित करके भगवान को धूप दिखा रही हूँ। अब हम जो है माता के स्वरूप लक्ष्मी जी के, माँ भगवती के स्वरूप श्रीयंत्र की जो है स्नान कराएंगे, पूजन करेंगे। माँ भगवती के चरण के जो है स्नान कराएंगे, उनकी पूजा करेंगे। तो देखिए, मैं अपने घर के मंदिर में इस तरह से श्रीयंत्र को विराजमान करके रखती हूँ। तो प्रतिदिन इनका जो है स्नान श्रृंगार होता है। इस तरह से स्नान कराना है हमें, और माँ भगवती के श्री चरण को भी हम इस तरह से स्नान कराएंगे। इसके पश्चात जो है सूखे टॉवल से पोंछ के इत्र की सेवा दे के आप जो है थोड़े से अक्षत रख के जो है माँ भगवती के स्वरूप श्रीयंत्र को विराजमान करेंगे। इसके पश्चात मौली का जो है वस्त्र रूपी मौली अर्पित करेंगे और श्री चरण पे हम टीका चंदन करके इस तरह से हम अपनी पूजा
करेंगे। तो बस यहाँ पर देखिए हम जो है श्रीयंत्र में हल्दी और कुमकुम से पूजा करते हैं। सो यहाँ पर मैं जो है केवल कुमकुम लगा रही हूँ। इसके पश्चात जो है यहाँ पर मैंने यथा स्थान विराजमान किया। अब हम नवग्रह की पूजा करेंगे। सो यहाँ पर देखिए नवग्रह का यंत्र हमने इस तरह से चौकी विराजमान करके रखा है। तो स्नान इस तरह से कराएंगे और ये जो हमारी प्रथम दिन की जो हमने जनेऊ और मौली अर्पित किया, हमें बिल्कुल भी इसे हटाना नहीं है। जो भी चीज़ें हैं बिल्कुल उसी तरह से रखी रहेंगी। तो यहाँ पर हमें जनेऊ और जो मौली हमने अर्पित किया था उसे हमें हटाना नहीं है। आप चाहे तो हटा के जो है नया जो है वापस से रख सकते हैं, यानी कि नए जनेऊ और नए मौली वस्त्र रूपी अर्पित कर सकते हैं। इसके बाद पश्चात देखिए यहाँ पर मैंने जो है सबसे पहले हम सूर्य भगवान की पूजा से प्रारंभ करेंगे। उसके पश्चात सभी नवग्रह की पूजा करने के बाद, टीका चंदन करने के बाद यहाँ पर मैं आ गई हूँ कलश की पूजा कर रही हूँ। सर्वप्रथम कलश देव को स्नान कराएंगे। साथ में यहाँ हमारे हनुमान जी विराजमान हैं और साथ ही मैं सभी देवी देवताओं को इस तरह से स्नान कराती जा रही हूँ, क्योंकि यहाँ हमारे भोले बाबा भी विराजमान है, माँ गौरी विराजमान है। तो इस तरह से देखिए जो भी हम हमारे मंदिर में जो भी भगवान विराजमान, मैं सबको एक साथ इस तरह से स्नान करा दे रही हूँ और जो है इस तरह से वस्त्र रूपी जो है मौली अर्पित करूँगी और पोंछने के भाव से जो है मैंने पोंछ लिया और यहाँ टीका चंदन करेंगे। तो इस तरह से देखिए हम जो भी हमने अपने घर के मंदिर में देवी देवताओं को विराजमान किया ना, उनको इसी तरह से हमें स्नान कराना है और पोंछना है, टीका चंदन करना है, वस्त्र रूपी मौली अर्पित करना। साथ में हमारे हनुमान जी विराजमान है तो हम इनकी पूजा करेंगे। इस तरह से देखिए हमने सभी देवी देवताओं को टीका चंदन कर दिया, पुष्प अर्पित कर दिया। तत्पश्चात इस तरह से हमें अपने घर के मंदिर में सूक्ष्म रूप से जो हम प्रतिदिन की पूजा करते हैं, 9 दिन हमें इसी तरह से पूजा अर्चना जो है अपने मंदिर में करनी है। और इस बार जो है मैंने माँ भगवती की पूजा अपने घर जो है मंदिर में ही विराजमान करके किया है। सो अब चलिए चलते हैं माँ भगवती की पूजा करने। तो देखिए यहाँ पर माँ भगवती विराजमान है, हम इनको स्नान कराएंगे पुष्प के द्वारा। आप लोगों का में से जो है कमेंट आता है कि क्या हम जब पहले दिन पंचामृत से स्नान कराते विधिवत जो माँ भगवती को स्नान श्रृंगार कराते, इसके बाद क्या हमें रोज़ जो है सादे जल से स्नान कराना होता, वस्त्र बदलने होते? तो नहीं, नवरात्र के प्रथम दिन जब आप भगवती का स्नान पंचामृत से करा के, शुद्ध जल से स्नान करा के, खूब सुंदर वस्त्र धारण करा के, श्रृंगार करा के विराजमान करते, इसके बाद 9 दिन माँ को बिल्कुल भी नहीं आपको स्पर्श करना है, मतलब हिलाना है। केवल पुष्प के द्वारा आपको इस तरह से छींटे देके जो है माँ भगवती को स्नान कराना है और पोंछना है और इनको वस्त्र रूपी मौली अर्पित करना है, टीका चंदन करना है। जैसा कि आप देख सकते हैं, टीका चंदन से मेरा मतलब कि माता को कुमकुम अर्पित करेंगे, रोली अर्पित करेंगे इस तरह से। उसके बाद हम शेर महाराज भी जो हमारे विराजमान है उनकी भी पूजा हम करेंगे और इस तरह से पुष्पों की माला हम अर्पित करेंगे। तो इस तरह से जो प्रतिदिन का स्नान श्रृंगार होता है वो इसी में आता है कि हम माँ भगवती को जो स्नान कराते हैं पुष्प के द्वारा, स्नान कराना और श्रृंगार में टीका चंदन और जो हम माला अर्पित करते हैं पुष्पों की, वो श्रृंगार में आता है। तो इस तरह से जो है प्रतिदिन स्नान और श्रृंगार होता है माँ का। अब यहाँ देखिए गुड़हल का पुष्प माँ को अर्पित करना चाहिए। नवरात्र में गुड़हल का पुष्प जो है माँ को अति प्रिय है। तो इस तरह से हमने जो है हमारे घर ही में जो कली खिली हुई थी तो थोड़ी सी अभी थोड़ी देर में खिल जाएगी, तो यहाँ पर मैंने माँ भगवती को अर्पित किया। 1 लोटा जल हम माँ के पास अवश्य रखेंगे। तो यहाँ देखिए मंदिर में मैं जल तो रखती हूँ, साथ में माँ भगवती के पास भी 1 लोटा जल मैं रखती हूँ। सो इस तरह से देखिए मैंने यहाँ माँ भगवती की पूजा अर्चना कर ली और कितनी सुंदर लग रही है हमारी माँ भगवती। तो देखिए प्रतिदिन माँ भगवती का इसी तरह से आपको स्नान श्रृंगार पूजा करना है। आप चाहे तो नवमी के दिन या अष्टमी जब आपके घर जैसे हवन वगैरह करते हैं तब उसके बाद आप माँ को स्पर्श कर सकते हैं, हिला सकते हैं। हवन के पश्चात जब आप कन्या खिला लें, हवन कर लें और 10वीं के दिन आपका जब इस तरह से पारण का समय आता है, विसर्जन का समय आता है, तब आपको माँ को हिलाना है और उसके बाद आप फिर श्रृंगार बदल सकते हैं। तो बस इस तरह से देखिए हमने पूजा कर ली। यहाँ हमारी माँ गौरी और बाबा भोलेनाथ विराजमान है। सो यहाँ हमने बाबा भोलेनाथ की पूजा कर ली। यहाँ पर देखिए मैं जो है प्रतिदिन शिवलिंग पे इस तरह से जल अर्पित करती हूँ और टीका लगाती हूँ। हस्बैंड बाबा का विशेष स्नान कराते हैं, उनका विधिवत श्रृंगार करते हैं। तो अभी मैंने केवल जल चढ़ा दिया है, टीका जो है बाबा को चंदन अर्पित किया। अभी हस्बैंड जो है बाबा का जो है सुंदर सा दिव्य श्रृंगार करेंगे। सो इस तरह से मैं यहाँ दिखा दूँ तो यहाँ पर मेरी मंदिर में इस तरह से पूजा हो चुकी है। अब मैं माँ को भोग अर्पित करूँगी। इसके बाद जो है माँ को मैं किस तरह से भोग लगाती हूँ चलिए वो भी दिखाती हूँ। तो देखिए यहाँ पर मैंने जो है दूध और फल का भोग लगाया है, पान का भोग लगाया है। माँ का प्रिय पान का प्रसाद हमें जरूर से भोग लगाना चाहिए। पान में जो है आप 1 बतासे और 1 गुड़हल का पुष्प और लौंग बतासे मैंने रख के चढ़ा दिया। भोग लगाने के पश्चात, आचमनी करने के पश्चात इस तरह से हम जो है पाठ करेंगे। जो भी हमारे पाठ होते हैं, दिनचर्या होती है, जैसे कि हमारे यहाँ जो है श्री दुर्गा चालीसा का जो है पाठ होता है और हम दोनों ही लोग प्रतिदिन करते हैं।
ऐसा नहीं कि आप नवरात्र में ही करें, आपको दुर्गा चालीसा हमेशा जो है पढ़नी चाहिए, प्रतिदिन पढ़नी चाहिए। सो इस तरह से देखिए दुर्गा चालीसा का जब हम पाठ कर लेते हैं, इसके बाद देखिए यहाँ सिर दुर्गा सप्तशती रखी हुई है, तो इनकी पूजा हम करेंगे। पूजा हमें जो है सभी पुस्तकों की अवश्य करनी चाहिए। तो इस तरह से जल छोड़ेंगे, थोड़े से पुष्प अर्पित करेंगे, माता को जो है थोड़े से चंदन अर्पित करेंगे और इस तरह से देखिए हम माता का जो है चरण स्पर्श कर हम अपने जो पाठ होती हैं उसे करेंगे। तो 9 दिन आप इसी तरह से पूजा कर सकते हैं। आप चाहे तो प्रतिदिन अगर पाठ करते हैं तो प्रतिदिन इसी तरह से कर सकते हैं। इसके बाद अब माँ को हम भोग की तैयारी करेंगे, छोटी सी अगियारी करेंगे। माँ की अगियारी हमेशा जो है गाय के उपले से ही की जाती है। तो यहाँ पर देखिए आपको इस तरह से कंडे लेने, हमारे यहाँ कंडे भी बोले जाते हैं, और गाय के उपले मिल जाए तो बहुत अच्छे हैं, मार्केट में आजकल बने बनाए मिलते हैं। सो इस तरह से आप ले सकते हैं। तो बस यहाँ पे छोटा सा हम इस तरह से कपूर रखेंगे, कपूर से अग्नि प्रज्वलित करके हम जो है थोड़ी सी यहाँ पे अग्नि को अच्छे से प्रज्वलित कर लेंगे। इसके ऊपर जो टुकड़े हमने रखे हैं उपले के, वो इस तरह से हम थोड़े से सजा देंगे, तो जिससे कि अच्छे से अग्नि प्रज्वलित हो जाए। कभी भी उपले को आप खड़ा उपला कभी भी हवन में हमें नहीं रखना चाहिए, हमेशा तोड़ के रखना चाहिए। कम से कम 5-7 टुकड़े आपको कर लेने हैं। इसके पश्चात आपको इस तरह से जो है हवन की जो है तैयारी कर लेनी है। इसके बाद आपको जो है थोड़े से आचमनी करनी। सबसे पहले हम जो है अग्निदेव की पूजा करेंगे, थोड़े से इस तरह से जल छोड़ेंगे। इसके बाद जो है हम थोड़े से घी भी इसमें डालेंगे, घी से आचमनी कराएंगे और टीका चंदन इस तरह से करेंगे। अग्निदेव की पूजा हम सर्वप्रथम करेंगे। सो यहाँ पर इस तरह से देखिए अग्निदेव की पूजा करने के पश्चात जो है अब हम आहुति डालेंगे। सबसे पहले देखिए घी से आहुति हम 5 आहुति कम से कम डालेंगे, और सबसे पहले गणेश जी की और आहुति, प्रजापति जी की आहुति, इस तरह से जैसे मैंने आप लोगों के साथ पहले भी बताया है। तो इस तरह से जब आप हवन कर लें, समस्त आहुति देने के पश्चात आपको भोग लगाना है। आप चाहे यहाँ पे गुड़ का भी भोग आप माँ को अर्पित कर सकते हैं, या माँ का जो प्रिय भोग आप प्रतिदिन अलग अलग भोग लगाते हैं वो भी अर्पित कर सकते हैं। आज मैं यहाँ पे बतासे का भोग लगा रही हूँ माँ को, तो घी में इस तरह से बतासे लगा के हमें अर्पित करना। 3, 5, 7 जितना आप हो सके माँ को इस तरह से भोग अर्पित कर सकते हैं। इसके बाद जो मैंने पान का बीड़ा माँ को भोग अर्पित किया था, वो हम इस तरह से घी लगा के और इस तरह से देखिए वो भी हम इसी अग्नि में जो है इस तरह से जो है डाल देंगे। तो ये भोग जो है सीधा जो है भगवान के पास जाता है। ये भोग जो है भगवान स्वीकार करते हैं अग्नि के द्वारा। तो इस तरह से आपको जो है छोटी सी अगियारी जरूर से करनी चाहिए। माँ भगवती को इस प्रकार से आपको भोग लगाना चाहिए। तत्पश्चात अब हम यहाँ पे आरती की तैयारी करेंगे, और देखिए धूप दीप के द्वारा आरती हम करेंगे। आप चाहे तो पंचा आरती भी कर सकते हैं। इस तरह से हम आरती की तैयारी करने के बाद इस तरह से जल छोड़ेंगे। इस तरह से जल छोड़ने का मतलब होता है कि आरती को ठंडा करना, और इसके पश्चात हम अब माँ भगवती की आरती करेंगे। सो यहाँ पर देखिए भोले बाबा की आरती हो रही है, माँ जगदम्बा की आरती होगी, और इस तरह से दिव्य आरती करने के पश्चात जो है हमारी पूजा पूर्ण होती है। सो यहाँ पर मैं आगे भी दिखाऊंगी कि आपको पूजा करने के पश्चात किस तरह से अपने आसन को छोड़ना है। और यहाँ पर आपको थोड़ा सा धुआं दिख रहा हो, क्योंकि अभी हमने जो है अगियारी की है। सो इस तरह से देखिए हम अपनी आरती पूर्ण करेंगे। सो यहाँ पे आपको मैं दिखा दूँ, आरती हो जाने के बाद इस तरह से एक बार और हम जल छोड़ेंगे और आरती को ठंडा करके हम अपने समस्त देवी देवताओं को इस तरह से दिखाएंगे। आप चाहे तो पूरे घर में भी दिखा सकते हैं। इसके पश्चात फिर आपको स्वयं आरती लेनी चाहिए। तो इस तरह से देखिए हमें माँ भगवती को आरती दिखाई, अपने घर के मंदिर में हम सभी जगह इस तरह से आरती दिखाएंगे, और इस तरह से आप लोग भी आरती ले लीजिए। सो इस तरह से देखिए हमारी जो है मंदिर में प्रतिदिन की पूजा हो जाती है। अब हमें आसन किस तरह से छोड़ना है वो भी मैं आपको दिखा देती हूँ। आसन के नीचे थोड़ा सा जल आपको छोड़ना है, माथे पे लगाना है, और तब आपको इस तरह से प्रणाम करते हुए अपने आसन को छोड़ना है। और यहाँ आप देख सकते हैं हमारी जो अगियारी थी कुछ इस प्रकार से हो चुकी थी। सो बस इस तरह से जो है हमने अपने घर के मंदिर में मैं जो पूजा करती हूँ 9 दिन की चैत्र नवरात्रि में, वो मैंने आज आप लोग के साथ शेयर किया। सो यहाँ देखिए दीपक अभी प्रज्वलित है, और जब पूजा आपकी हो जाए उसके बाद भी कुछ देर आपका जो है दीपक इस तरह से प्रज्वलित होना चाहिए। कम से कम आधा घंटा तो आपका जो है दीपक प्रज्वलित रहना चाहिए। तो इस तरह से आपको इतना जो है तेल और घी आपको डालना है कि आपकी समस्त पूजा हो जाए और आपका दीपक प्रज्वलित रहे। देखिए हमारे यहाँ चैत्र नवरात्रि में जो है ज्वार नहीं बोए जाते, अखंड दीपक नहीं प्रज्वलित होता। सो इसलिए मैं इस तरह से नहीं करती हूँ। हमारे यहाँ केवल कलश रखे जाते हैं और माँ भगवती का सुंदर स्वरूप पूजा विराजमान करके पूजा अर्चना होती है। 9 दिन किस तरह से होती है वो मैंने आज आप लोगों के साथ की। 9 दिन हम इसी तरह से माँ भगवती की पूजा अर्चना करेंगे, और 9 दिन माँ भगवती को अलग अलग भोग अर्पित करेंगे। आज माँ भगवती का तीसरा दिन है, और आज के दिन माँ भगवती को दूध का भोग लगाया जाता है। दूध से बनी हुई मिठाई का आप भोग लगा सकते हैं। सो आज मैंने जो है यहाँ पर मैं आपको दिखा दूँ तो दूध का भोग मैंने माँ को अर्पित किया है। इसके पश्चात जो भी है जैसे कि आप दूध से बनी हुई खीर वगैरह भी आप चढ़ा सकते हैं। सो इस तरह से जो है हमें अपने माँ भगवती की प्रतिदिन पूजा करनी। 9 दिन माँ
भगवती का प्रिय भोग आप लगा सकते हैं। सो उम्मीद करती हूँ कि आप सभी मित्रों को मेरी आज की ये 9 दिन की पूजा नवरात्रि की पसंद आई होगी। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। चैनल पे पहली बार आए हैं सो मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा, इंस्टाग्राम पे फॉलो करिएगा। मैं मिलूंगी नए से अच्छे से वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय माता दी दोस्तों। हरे कृष्णा, राधे राधे।